होते राइट है। और उन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है वो देखा था अपन ने लास्ट कौन कर दिया। अपन ने जो लास्ट पढ़ा था फिगर वो था अपना कौन सा, सर्कुलर लूप, कि अगर इस तरह का लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर पड़ा है। नहीं बोल रहा हूँ। ओके अब देखो बेटा, तो यहाँ आ जा, यहाँ से आ जाती। कोई नहीं। अब अगर इस तरह का अगर आपके पास मैग्नेट है मतलब वायर लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखती है। ये अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हमको पढ़ना है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, एक वायर को हम स्प्रिंग की तरह लपेट लेंगे ऐसे, तब जो फिगर बनता है उसे बोलते हैं सोलिनॉइड। ऐसा देखो, एक वायर को से वायर से स्प्रिंग बनाना है ना, एक के ऊपर एक लपेटना नहीं है, इसे स्प्रिंग बनाना है ना, सर्कल आगे आगे आगे। तो इस तरह का जो शेप बनेगा एक कंडक्टर से तो बोलेंगे सोलिनॉइड। अब बेटा हम तो जानते हैं कि वायर में से जब करंट पास होता है तो इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से दिख रहे हो। अब जरा बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड देखो, क्या सेम नहीं है, सेम है। हमने पहले से ही पढ़ा है कि दो अलग अलग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, पर यहाँ तो दो मैग्नेट अलग अलग है, एक तो बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर है और एक सोलिनॉइड वायर से बना हुआ, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का डिजाइन सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। इट्स लाइक 1/2 एंड 4/8, दिखते अलग अलग है पर कट करने पे आंसर सेम आता है। अच्छा सुनो बेटा, अभी अब देखो बेटा, सो एक बात समझ में आ गई, अ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट बिकॉज इट्स magnetic field resembles or it is same as the magnetic field of bar magnet, right? अब देखो बड़ा बार मैग्नेट के हम अंदर देख नहीं पा रहे थे क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर, पर हम वी कैन सी इनसाइड सॉलिनॉइड, वो तो बेटा एक स्प्रिंग है तो उसके हमको बड़ा आर पार दिख जाएगा, गैप तो होता ही है बेटा स्प्रिंग के वायर के बीच में। अब जरा आप सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो, बाहर तो कर्व्ड लाइंस है पर जरा अंदर देखो, जो अंदर लाइन है वो कैसी है, एंड पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है और पैरेलल लाइंस है, ये देखो ऑलमोस्ट है ना, दे आर पैरेलल, राइट, यस और नो, एंड स्ट्रेट, सच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका फायदा क्या, फायदा ये है कि देखो आप नोटिस करो, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी नजदीक उतना ज्यादा फोर्स, जितनी दूर उतना कम फोर्स, मतलब चुंबक वाला फोर्स, राइट। तो सोलेनोइड के बाहर तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करोगे है ना, लगने वाला फोर्स जो है किसी दूसरे चुंबक पे वो थोड़ा अलग अलग, कभी पास में आओगे तो ज्यादा, दूर जाओगे तो कम। पर अगर आप किसी भी चीज किसी भी मैग्नेट को सोलेनोइड के अंदर रखोगे, क्योंकि मतलब वो तो ऐसे ऐसा होलो दिखेगा अंदर से खोखला, अंदर कहीं भी रखो उसके मैग्नेटिक फोर्स सेम रहेगा। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So a uniform magnetic field means a magnetic field whose direction and magnitude, we know that it is a vector quantity. So इसका magnitude भी है, direction भी है, like a force. ठीक है? So its direction and magnitude is both same at every point inside the solenoid. So such type of magnetic field is known as uniform magnetic field. और uniform magnetic field को कैसे दिखाओगे? By parallel lines, parallel straight lines. ये बात समझ में आ गई, ये दिखाने का तरीका है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, या तो वो मुड़ा हुआ ऐसे मुड़ा हुआ होगा और उनके बीच में स्पेस इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है चुंबक पे, मैग्नेटिक फोर्स हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। पर अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें, ओके, सो यहाँ रखूंगा कोई मैग्नेट तो सेम फोर्स, यहाँ रखूंगा तो सेम 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 इनसाइड द सोलेनोइड एट एवरी पॉइंट
मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। तो हमने दो बात समझी, अ सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, सेकंड, inside the solenoid magnetic field is uniform and that is represented by parallel straight lines equally spaced, बराबर बराबर डिस्टेंस बनानी है आपको। यहाँ पे क्या डायग्राम है, दूसरा सा डिस्टेंस सेम नहीं दिख रहा है, पर वो अपन एक यहाँ दूसरी यहाँ, तो तीसरी की डिस्टेंस सेम रखनी, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। सो क्वेश्चन बुक का ही है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम। कैसे बनाओगे, पैरेलल इक्वली स्पेस स्ट्रेट लाइंस, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है ना, और डेफिनेशन आपको मालूम ही है। डन, ओके, एक बार डेफिनेशन देखो, यहाँ लिखी हुई है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, देन सच फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज शोन, कैसे दिखाओगे इसको ड्रॉ करके, इट इज शोन बाय पैरेलल इक्वली स्पेस लाइन, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। डन, अच्छा, अब ऐसा है कि क्या सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो सच में वैसी ही होती है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी देखते हैं। ठीक है, आई विल शो यू दैट वीडियो, अभी मुझे इसमें डाउनलोड नहीं है। ओके फाइन, उससे पहले अपन समझते हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू मेक अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो देखो मैं समझाता हूं। सो पहले बेटा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सोलिनॉइड है ना, कैसे क्या लिखना कैसे है। सो व्हाट इज सोलिनॉइड, इट इज नथिंग बट अ कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर वायर इंसुलेटेड, पता है उसके बाद प्लास्टिक का कवर आता है। आप कवर वायर लेने जाओगे ना मार्केट में, है ना, तो उसके बाद देखोगे एक प्लास्टिक का लेयर होगी पतली, प्रोटेक्ट की जाएगी, करंट ना लगे, आपस में वायर टच हो जाए तो फिर, है ना, जानते हो अगर वायर आपस में हो जाएंगे टच तो इट कैन क्रिएट शॉर्ट सर्किट। तो अगर कॉपर वायर है और दो वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है, तो क्या होगा बेटा, अगर वो अंदर टच भी कर जाएंगे, ये देखो बेटा, एक बार वायर को आपने फिट कर दिया और फिर बार बार खोलोगे या हर दिन किसी भी टीवी को फ्रिज को, तो क्या करते हैं, कॉपर वायर को भी एक हल्का सा कवर लगा देते हैं, राइट है। तो वायर टच भी करेंगे तो क्या होगा, अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, है ना, करंट वरंट ऐसे फालतू पूरे पंखे में नहीं बिखर जाएगा, ना टीवी में नहीं बिखर जाएगा। तो व्हेन वी से इंसुलेटेड, मतलब एक पतला सा एक लेयर होता है प्लास्टिक, वी नो दैट प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट पास होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज wrapped closely in the shape of cylinder, सिलेंडर ही बन रहा है, इस टाइप का शेप बन रहा है ना, so this shape is known as solenoid। अब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे दिखती है, तो ये ड्रॉ करना है और उसकी कुछ नेचर समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू ऑफ अ बार मैग्नेट, हम जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म, तो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। आगे, नाउ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ। बेटा सीधी बात है, एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट ही तो है, सो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, इट वन फेस बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड वन फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। और मैडम जानती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि अब ये स्प्रिंग जैसा है तो हम इसके आर को दे सकते हो, तो हमको लाइन दिखती है अंदर। आई विल शो यू द एक्सपेरिमेंट, अंदर भी आपको वो आयरन फिलिंग्स दिखेगी, ऐसे बिल्कुल सोच अंदर बिल्कुल सीधी होगी, एग्जैक्टली ऐसा ही फिगर बनेगा। आई विल शो यू द एक्सपेरिमेंट आल्सो।
क्लियर है? ऐसे कोई हवा माते नहीं हो रही है, है ना? ठीक है। सो सीधी बात है, वन एंड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। डन। अब ये इतना खास क्यों सोलेनॉइड? ये खास इसीलिए है, देखो सोलेनॉइड एक स्प्रिंग जैसा, तो मुझे एक पेन दे दे बेटा। अब अगर मेरे पास में कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन, जो चुंबक के चिपक जाता है, राइट है? तो अगर मैं दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल, देखो वो अगर मैं एक आयरन लेके आऊं तो वो उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और आयरन को पास में खींचेगा नहीं, वो तो एक नॉर्मल लोहे का टुकड़ा है। पर अगर अपन मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन के अलावा और भी होते हैं, अगर उसको अपन सोलेनॉइड के अंदर रखें ऐसे, राइट, और फिर करंट पास करें किसमें से, सोलेनॉइड में से, तो क्या होता है पता है? दिस पीस ऑफ आयरन विल एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड। जब तक करंट पास होगा इस सॉलिनॉइड में से, तब तक अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन के टुकड़े में भी, इस मैग्नेटिक टुकड़े, मैग्नेटिक पार्टिकल के टुकड़े में भी मैग्नेटिज्म जैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो अब क्या होगा पता है? अब मान लो कि इसमें ये सॉलिनॉइड है मेरा हाथ, ये आयरन का टुकड़ा है, अब करंट पास हो रहा है, अभी ये जो टुकड़ा है ये चुंबक तो बिहेव करेगा। अब मैं अगर मुझे कोई और दूसरा टुकड़ा उठाना लोहे का, मैं उसको लेके आऊं से करूं तो फट से जाएगा उसको। अब बहुत ही पावरफुल बनता है चुंबक अगर बहुत ही बड़ा है। पता है वो जो मैग्नेटिक क्रेन्स होती है कैसे काम करती है? पता है? बड़े बड़े कंटेनर आते हैं जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, गाड़ियां भर के जाती है, टन्स ऑफ वेट होता है। क्या होता है उसमें? एक क्रेन आती है, क्रेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल होता है ये जो हमने बनाया ना अभी, ये जो हमने मैग्नेट बनाया अभी, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाया है मैग्नेट। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था आयरन, वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट। अब मैग्नेट फॉर्म इन सच अ वे इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या होता है, उस प्लेन में बहुत ही बड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो अंदर होता है, वो बाहर से दिखेगा नहीं, ठीक है? अब वो जो ड्राइवर होता है वो बटन दबाता है, सब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो जो उसका वो मुंह होता है ना, वो भी करता है मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो लेके गए, कंटेनर आयरन का बना हुआ चिपक जाएगा। वो बहुत ही पावरफुल होता है, पूरा कंटेनर उठा देते हैं, उठा दिया, फिर उसको भी मान लो कि यहाँ से उठाया और अब यहाँ छोड़ना, यहाँ आया, फिर बटन बंद कर दे, बटन बंद कर, करंट ऑफ, करंट ऑफ मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, धक कंटेनर नीचे गिर गया। वापस से लेके आएगा, वापस से गाड़ी को ऊपर लेके आया, बटन दबाया, करंट चला अंदर, अंदर का जो आयरन है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आई? मैग्नेटिज्म वाली। आयरन ने उसको खींच लिया, पास में थक उठा दिया। हमको लगता है कि वो खींच रहा है, नहीं, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे काम करता है। बहुत हैवी हैवी वेट उठा सकते हैं अपन, जिस साइज का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो सोलिनॉइड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। याद क्यों हमने बनाया हुआ है? एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसका हाथ जला था मालूम है? वो हमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया था, इसका हाथ जला था, याद हो आपको? 7th में किया था। तो पता है मैंने वो एक वो आयरन नेल लाई थी, उसके ऊपर वो वायर था, उस पे वो चिपके भी थे, वही था इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो आयरन नेल थी, उसके ऊपर मैंने वायर से लपेटा हुआ था। तो ये लपेटना मतलब क्या? सोलिनॉइड। और आयरन क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने उस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, ठीक है? पकड़। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसका वीडियो देखेंगे। देखो, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? ओके फाइन। खास बात क्या सोलिनॉइड की? प्रॉपर्टी इसकी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड सोलिनॉइड, ये यूनिफॉर्म है। इट कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या मीनिंग है मैग्नेटाइज करना? मतलब किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डाल देना जबरदस्ती, ठीक है? कौन से पीस होंगे? तो सबसे बेस्ट होता है सॉफ्ट आयरन अपना, वो बहुत इजीली होता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, कॉइल मतलब सॉलिनॉइड, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। अब अगेन डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा है? ये वायर सोलिनॉइड, इसके अंदर ये वो दिख रहा है, ये डंडा, ये आयरन का डंडा। सो ये भी चुंबक बन जाएगा करंट की वजह से। तो एक एंड बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, एक एंड बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, ठीक है? नाउ बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब उनके अंदर प्रॉपर्टी आएगी मैग्नेट वाली। Magnet formed by producing magnetic field inside the solenoid is known as electromagnet.
ऐसा मैग्नेट जो हमने बनाया इसकी हेल्प से बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नाउ फायदा क्या है इसका, अभी दिखाते हैं आपको। देखो, फाइन, आपको सेटअप दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो है, ये वायर लपेटा हुआ है, ये पूरा सेटअप बताएगा वो कैसे कर रहा है ये, ठीक है ना। बैटरी बैटरी है तो हमको करंट पास करना होता है, ठीक है। ये बस सेटअप देखना पूरा, कि कैसे करेगा देखना। देखो, ये देखो, ये सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सेटअप कर दिया। अब इसके ऊपर क्या लपेटना पड़ेगा बेटा, अब वो अंदर आयरन है, अब इसके ऊपर क्या लपेटे, वायर लपेटेगा, सॉलिनम। ठीक है, अब समझ में आई बात, राइट। अब ये लपेटे, देखो अब मैंने पहले ही बताया था आपको, याद करो, जितने ज्यादा टर्न्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। तो अगर आप एक बार लपेटोगे तो कम, जो ये बहुत इतना लपेटेगा पूरा भर जाएगा ये। तो ये बहुत ज्यादा टर्न्स लेगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत सारे, है ना। इट विल बी वेरी पावरफुल सॉलिनोइड, ठीक है। तभी देखना ये ऑलमोस्ट 5 किलो के आसपास वेट उठा देगा, सिर्फ इस एक छोटे से इतने रॉड की हेल्प से। देखो, पूरा भर दिया उसने लपेट लपेट के, ठीक है। तो वेरी ह्यूज, वेरी पावरफुल। और देखो, आपको देखो ये साइन कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है। तो एंड में ये थोड़ा सा इसको जलाए, भाई को जलाएगा वो, ताकि प्लास्टिक जल जाए, क्योंकि पूरा थोड़ा वायर बाहर निकले कनेक्शन करने के लिए। ये देखो, दिख रहा है आपको, वो वायर जला रहा था वहां पे, राइट। वो ताकि वो प्लास्टिक कोटिंग हट जाए ऊपर से। अब वो आगे 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 कनेक्शन कर देगा थोड़ा सा, बैटरी से, बैटरी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा ना उसको अच्छे से। तो अच्छे से साफ भी कर रहा है ताकि वो कोटिंग हट जाए उसको। ठीक है बेटा, आपको कनेक्शन करेगा उसको, बैटरी जोड़ेगा। फाइन, अब टेस्टिंग की बारी है। ये स्क्रू ड्राइवर आयरन का बना हुआ है, स्टील है तो आयरन है उसमें। ऑन करेंगे, देखो अब ऑफ करेगा तो वो गिरेगा, गिर गया। ऑन किया, चिपक गया, राइट है। ऑफ, करंट नहीं है तो चुंबक नहीं है। अब देखो ये कितना, अब इसका ये वेट मेजर कर रहा है, तो यहाँ जो रीडिंग आएगी वो आपको देखनी है, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 3.7 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये हैवी वेट है। अभी इतने हैवी वेट को उस चुंबक की हेल्प से उठा लेगा। अब अगेन करंट ऑन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ रखा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। आप चाहो तो जितना भी बनना है पावरफुल, उतना पावरफुल बना। डन, ये तो हो गया आपके अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा है साहब कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम इतना तो जान गए हैं कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है, दैट वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, राइट।
मतलब वो अब वो वायर नहीं, अब एक चुंबक बन गया। अब अगर आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास में लेके जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। राइट और रॉन्ग? सही बात है। अच्छा, अब बेटा ध्यान रखना, चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। बात समझ में आ गई? डन? कोई दिक्कत नहीं? अरे पक्का? ठीक है, ओके। अब मैं आप सबको है ना एक रूल बताऊंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? वो रूल क्या बोलता है? एक बार आपकी नोट्स नोट्स है किसी के पास? कौन उसको खोलो, नोट्स को बेटा, ये वाला टॉपिक खोलो, क्वेश्चन 12। नोट्स है तो बाद में शेयर करो बेटा किसी से। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो। अब एक काम करो, मैं बोलूँ वो एक्टिविटी सब करना। एक पेन दो मुझे। देखो, ये कहलाती है इंडेक्स फिंगर, ये कहलाती है मिडल फिंगर, ये कहलाता है थंब। इंडेक्स फिंगर पे लिखेंगे एफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। लिखो एफ ऐसे, लिख लेफ्ट। मिडल फिंगर पे क्या लिखना है? सी फॉर करंट। या फिर एक काम करो, एक काम करो, फील्ड भी है, ये भी है, फोर्स भी है। फाइन, एक काम करो, जो जो एफ लिखा है ना वहां पे लिखो एम एफ, मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वाले, ताकि मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एम एफ इंडेक्स किस पे? इंडेक्स फिंगर पे। मिडल फिंगर पे सी लिखना है, और थंब पे लिखना है एफ फॉर फोर्स, लगने वाला धक्का। लिख दिया? ले, सबने लिख दिया? सबने लिख दिया? उसमें लिखना है सही से, लिखा? अब इस तरीके से अपने हैंड को एडजस्ट करना सीखो। इन देखो, इन दो उंगली में कोई रोल नहीं है, ऐसे। अच्छा ऐसे करो, पहले पहले तीन, ये तीन, अच्छा। ओए, हाँ, पहले पहले बंदूक बनाओ ऐसे, दो उंगली से बनाई। अब ये जैसे करना है करो, ऐसा हो गया। फिर ये जो उंगली है इसको ऐसे नहीं होता, ऐसे जबरदस्ती ये डालो बस, बस हो गया। हाँ ऐसे। अब मैं एक बात बोलूं, चीजें तुमको खुद के लिए इजी करनी पड़ेगी, मुझे तो आता है, इसलिए माइंड में सेटअप करना है, ठीक है? मेरे हाथ को देखो, कुछ चीजें देख के सीखी जाती है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है। मेरे हाथ को देखो, एडजस्ट करो अपने हैंड को। एग्जाम में क्यों वहां बैठा, रोने नहीं बैठोगे, एडजस्ट करो। हुआ? ठीक। अब कैसे करोगे? देखो कैसे अप्लाई करना है मैं समझाता हूँ। देखो हम करने क्या वाले हैं, हम एक चुंबक लेंगे बाहर, ठीक है? वीडियो दिखाऊंगा। डन? अभी फिलहाल के लिए ऐसा इमेजिन करो कि उस चुंबक का नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल कहां पे है? नीचे। डन? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। राइट? अभी कहां पे है? कहां पे है? नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, राइट? अभी मैंने सेटअप रखना, ये मैंने करंट कैरिंग वायर लिया, करंट कैरिंग वायर लिया। अरे हाँ के ना? ठीक, ये वायर लिया, ये मैं करंट कैरिंग वायर है। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबक है, ये वायर है। मैं जैसे ही इसमें करंट पास करूंगा, ये भी चुंबक बन जाएगा। एक चुंबक दूसरे चुंबक के नजदीक, तो क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये मूव करना चाहिए। ये किधर मूव करेगा, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये मालूम पड़ता है इस रूल से। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? अरे हाँ क्या ना? पक्का? डन? पहले इतना बताओ, फिर समझाता हूं मैं, फिर वीडियो देखेंगे। अच्छा अब कैसे अप्लाई करना है, पहले मुझे देख लो, ठीक है?
नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, बाहर का एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, नीचे की डायरेक्शन। डन। मैंने वायर को ऐसे रखा हुआ है। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं करंट को ऐसे भेजूंगा या करंट को ऐसे भेजूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम करंट को ऐसे भेज, तो हमारा अपनी होता है कनेक्शन करना। तो मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है, करंट यू जा रहा है भेजिंग वायर में से, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे, बाहर वाली, और यहाँ क्या ना। डन। अब मुझे ध्यान से देखना, करंट किधर जा रहा है, इधर, राइट। करंट इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने करंट वाली फिंगर को ऐसे कर दिया करंट की डायरेक्शन में। कोई डाउट? अभी देखो, अभी मैं ये मैग्नेटिक फील्ड मैं उसको भी करूंगा। देखो पहले एक एडजस्ट कर दिया। अब देखो बेटा, अब अपने पहले मुझे देख लो, अभी देख लो एक बार, पहले देख लो। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ऊपर से नीचे। तो मुझे तो ये वाली उंगली है, ये ऐसे करना है कि ये नीचे पॉइंट करे। ठीक है, देखो अभी देखो, मैं ध्यान से देखना, कोई दिक्कत? ये देखो, करंट ऐसे हो गया, लुक एट दिस, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, राइट। मेरा अंगूठा कहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, दीवार की तरफ। अरे देखो भाई, राइट। तो ये जो वायर होगा ये किधर भागेगा, थंब शो करता है वो किधर भागेगा। वापस देखो, मेरी उंगली किधर है, करंट की डायरेक्शन में, ऐसे था करंट। ये वाली उंगली किधर है, फील्ड वाली, वो नीचे थी फील्ड। अंगूठा मेरा ऑटोमेटिक किधर है, देख लो आप, अगर इमेजिन दिख रहा है, देखो दीवार की तरफ। तो ये जो वायर होगा, ये वायर ये दीवार के अंदर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, करंट तो इधर ही रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ले लें। मतलब इस बार नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर, तो हमारी मर्जी है, चुंबक के बटन हम कैसे भी इसको एडजस्ट करें। तो अब नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। डन। अब आपको ट्राई करना है, ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वायर है, करंट में ऐसे ही भेज रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन तो सेम है। अपनी आप एक उंगली को करंट डायरेक्शन में लेके जाओ, लेके आ गए, ठीक। अब इस उंगली को कहां से क्या करना है, जैसे देखना, नॉर्थ पोल नीचे, साउथ पोल ऊपर, नीचे से ऊपर करो, आ गया। देखो, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, नीचे से ऊपर। अंगूठा किधर है, मेरा अंगूठा कहाँ आया, ऑटोमेटिक आ रहा है सबका, देखो किस किसका आ गया। अंगूठा आपकी तरफ पॉइंट करे, अंगूठा उस तरफ पॉइंट करेगा, किसका किसका आया, हाँ अब सही, राइट। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आया ना, रिवर्स नहीं किया, ये वायर लिटरली बाहर गया। अपन वीडियो में देखेंगे। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे थी नीचे की ओर, तब धक्का क्या लगा, अंदर। जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर की, धक्का लगा बाहर। सो अगर आप फील्ड का डायरेक्शन चेंज करोगे, रिवर्स करोगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स। पहली चीज, एक काम करते हैं, इस बार करंट को रिवर्स करो, एफ को सेम रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगा, इधर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फील्ड तो ऊपर ही रखते हैं, करंट को उल्टा लेके जाओ, ऐसे, इस बार ऐसे लेके। तो अब अपनी इस उंगली को करंट की ओर करना है, ये उंगली ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा किधर है, किसका किसका आया, ये उंगली हिया इधर, यस। ये क्या से इसकी इच्छा, कहाँ से ही मोड़ है, खुद के हाथ में कंट्रोल है, ऐसे पहले कर, ओए, हाँ हेल्प नहीं करना। हाँ अब देख, तू ऑकवर्ड हो रहा है, सोच कैसे करेगी, इस उंगली को इधर लेके जाना है, बाहर की तरफ, कोई बाहर का फोटो। हाँ कैसे, अरे यू कर देना। हाँ, हाँ, अब अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, मेरे पॉइंट कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब अगर तू चाहती ना, तो तू ये डिस्को डांस जो कर रही है ऐसे, तो यू कर दे,
हाँ हाँ सही है। राइट, यू गॉट विक्ट्री साइन मत बना। हाँ ठीक है, राइट, विक्ट्री साइन बना दी है। कोई नहीं, सही कर रहे हैं, जैसे तुझे पाए, ठीक है। वो होता है स्टार्टिंग में, थोड़ा तुमको ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, वो पहन लो आप। देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना हो जाता है। वो आपको ऑटोमेटिक आपको लगेगा ये ऑकवर्ड यू हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा तुम भी घूमने का ऐसे ऐसे। नहीं, लेफ्ट नहीं लेगा, राइट अपना मर्जी से नहीं होता है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट प्लीज लेफ्ट हैंड यूज करना, राइट हैंड से कुछ और आता है ना। हाँ, वो अपने अपने को कट गया है। वो हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड में भी एक रूल ऐसा है, पर वो हमारा टॉपिक कट गया है, इसलिए उसमें जाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड करंट इधर था, मैं रिवर्स किया, फील्ड किधर, ऊपर दिया, कहाँ लगा फोर्स, दीवार की तरफ, कहाँ जाएगा, इधर। अब देखा अगेन, अगर करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स। डन। अब एग्जाम में ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, whenever a current carrying straight wire is placed in external magnetic field, a force acts on it. The direction of the force is given by Fleming's left hand rule. Properties: direction of force reverse if the direction of field is reverse. Direction of force reverse if the direction of current is reverse. Right? If the current is more, force will be more. जितना ज्यादा करंट है ना, if the magnetic field is more, force will be more. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ऐसा है, आप नोट करो, करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, दोनों कैसे आपस में परपेंडिकुलर। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, बाहर का चुंबक का फील्ड अगर वो परपेंडिकुलर है, उस केस में मैक्सिमम हमारे टेंथ में केवल वो ही हम कंसिडर करते हैं जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। आपके ट्वेल्थ में ये भी आएगा, अगर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डिग्री का 60 डिग्री हो तो क्या होगा, सब अलग वैल्यू आएगी, उसका डेरिवेशन वो ट्वेल्थ में आता है। आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में घूमे परपेंडिकुलर, तब मैक्सिमम फोर्स होती है। और अपने बुक में केवल एक एंगल का डिस्कस करना, कौन सा, 90 डिग्री। ठीक है, सो इन आर टेक्स्ट बुक द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इन दिस केस द फोर्स विल बी मैक्सिमम। वहां आप डिराइव भी करोगे, उसके फॉर्मूले में साइन थीटा आएगा, देखोगे। अब मैंने पढ़ा साइन का यूज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपके पूरे 11th में आने वाली है, हर चैप्टर में आएगी तो, हर चैप्टर में फिजिक्स कॉमर्स में भी यूज होता है। फाइन, पर एक्सप्लिसिटली वो टॉपिक पढ़ाते नहीं, आई डोंट नो, पर इसका यूज तो होता है। जो अलग से कोई उसका एक चैप्टर आएगा वो नहीं मालूम मुझे, पर यूज तो होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन वीडियो के तौर पर देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। नहीं खा लेंगे, दे दे पीछे नहीं छोड़ेगी वो भी। बेटा यहाँ देखना अभी, ओए अब सब शांत रहना, ये वीडियो देखना, ठीक है। ओके फाइन, आपको बेटा दिख रहा होगा एम लिखा है नीचे, एस लिखा है ऊपर, ये एक बाहर का मैग्नेट है, ये देखिए दिख रहा है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर वाली ऊपर, राइट। ये वायर दिख रहा है, ये वायर जो हमारी पेन थी, राइट है। अब ये वायर जुड़े हुए से दिख रहा है, तो इसमें से करंट पास करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे जैसे ही करंट पास होगा, या तो ये बाहर निकलेगा, ये अंदर जाएगा, हम देखा था, या तो दीवार की तरफ या दीवार से दूर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये किस तरीके से काम करता है, इसमें वो देखिएगा, ठीक है ना।
ओके, ये बता रहा है कि करंट अब ऐसे जाने वाला है। ठीक है, सो अपन भी दे सकते हैं करंट, अपन ट्राई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, राइट, फील्ड ऊपर है नॉर्थ से साउथ, और करंट इधर जा रहा है, तो मैं इसको करता हूँ इस डायरेक्शन में, देखो कहाँ जाएगा, मतलब अंदर क्यों जाना चाहिए अंगूठा, देखते हैं, राइट। अरे हाँ, उसका डायरेक्शन तो होता है ना, हम सप्लाई टू, और कौन सा कर रहे हैं, और कौन सा कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ठीक है, ओए ओए ओए, अगर नहीं फायदा तो देख लो बढ़िया, डन, फील्ड ऊपर, करंट ऐसे बताया इसने, अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अंगूठा कहाँ है देखो, वो देखो बता रहा है, शो करके अंदर जाना चाहिए, हम भी देख ही रहे हैं, राइट है, लाइक दिस, अंदर गया, ध्यान से देखना, जैसे ही ये ज्वाइन करेगा अंदर गया उसको। हाँ तो वो अंदर ही है ना, इस तरफ वो बेटा तो करंट इसके अकॉर्डिंग इधर ही है ना, देख, अब देख अंदर ही जाएगा ना, अब इसने रिवर्स किया, हाँ कौन सा, ये बाहर वाला, ये मैग्नेट है, चुंबक। अब देखो ये बता रहा है बाहर क्यों आया, इसने करंट को रिवर्स किया, तो एक बार हमने देखा था अंदर गया, एक बार कैसे आया बाहर, तो हम देख ही रहे हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या समझे कि जब भी किसी वायर में से करंट एक बार बाहर और एक बार अंदर, अल्टीमेटली क्या सीखा, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पे क्या लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल बताता है, लेफ्ट हैंड रूल। What is left hand rule? Stretch your left hand in such a way that index finger points toward the magnetic field, middle finger point toward the current, then the direction of thumb will show the direction of force. Remember, they all are mutually perpendicular. आप notice करो, magnetic field current 90, magnetic field force 90। अब जरा करंट इधर, फोर्स ऊपर, आपस में कैसे हैं 90, दे ऑल आर एट 90 डिग्री, दिस इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्ट्रेच योर लेफ्ट आर्म इन सच अ वे दैट मिडल फिंगर, index finger, middle finger and thumb are mutually perpendicular. If middle finger will point toward magnetic field, index will point toward magnetic field, middle point toward current, then the thumb will point toward the direction of force। ये मन से बना दो, क्लियर है एकदम, डन, ठीक है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखना, इसका जो थ्योरी है वो आप सबको यहाँ पे मिल जाएगा। बेटा बैटरी का प्लस माइनस है, प्लस मैंने तेरे इधर जोड़ा है, माइनस उधर जोड़ा है, इस बार मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा, माइनस उधर जोड़ दूंगा, प्लस उधर जोड़ दूंगा, ये तो कर ही सकते हैं ना भाई। अरे हाँ के ना, सेल को उल्टा कर दो, अरे भाई हाँ के ना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उल्टा होगा, साउथ पोल पे और चुंबक को घुमा देना था वहां पर, तो उल्टा हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, अरे हाँ के ना। तो ये डायग्राम है और ये थ्योरी वाला पार्ट, वो वही डायग्राम है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा डायग्राम है तो। ओके, सो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगेन मन से वो थ्योरी समझा दी मैंने, अगर ये ना बने तो बेटा एटलीस्ट ये बना देना, ठीक है, ठीक है, ये 3 लाइन है ऐसी, अगर कोई जरूरी तो नहीं होता है, देखो मैं बताता हूँ बेटा, ऐसा है कि बनाने वाले बच्चे बनाते हैं,
तुमको नहीं फायदा तो अभी ये ड्रॉ कर लेना। कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, इधर ऊपर है ये, सीधी फीडे से वो इमेजिन नहीं कर रहा है, तो खुद देख ले। इस अंगूठे को न उखाड़ के यहाँ लेके आ जाओ तो ये 19 नहीं होगा इससे, क्या 19 नहीं है, ये इधर और ये 3D है ना बेटा, 90 क्यों नहीं है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 3D क्यों तुझे दिख नहीं रहा है बेटा, ये दीवार के बाहर आ रहा है, ऐसे है, ओके समझ गया, यहाँ तक क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डोमेस्टिक सर्किट डायग्राम। ध्यान सुनना, हमारे घर के अंदर किस तरीके से जो लाइट आती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है ना, कैसे इसको इसको अपन समझते हैं। देखो, हमारे घर के हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है वो आती है वहां से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वहां से हमारे घर में दो वायर आते हैं, आप चाहो तो नीचे मीटर में देखना दो वायर होंगे, टच मत करना बेटा, बेटा नहीं नहीं, तो उसे अंदर अंदर करना, उंगली में अंदर कर रहा हूँ मैं, नहीं करना है बेटा, करना तो बेटा हम आएंगे ऐसे ही मुझे मिलने आएंगे, पीछे से पड़ी होगी ना बाल देख रहे होंगे ऑर्डर कर, और पिछले के नाक से धुआं निकला, ओए ओए दांत की धुआं, हाँ ठीक है फाइन, ओए अब बेटा सुनो, ए अब प्लीज सन, आपके घर के अंदर जो भी वायरिंग, कभी अगर आपके घर पे कोई ये आए लाइट ठीक करने वाला, कभी वो वायरिंग ओपन आप नोटिस करना, आपके घर में आपको दो वायर दिखेंगे, रेड और ब्लैक, एक ग्रीन भी दिखेगा, वो अलग, वो ध्यान रखना, जो ग्रीन वाला वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं आता है, वहां से केवल दो वायर आएंगे। कपालभाति कर रही है, यहाँ देखो, अब देखो बेटा, भाई सीधी सी बात है, फॉर करंट व्हाट वी रिक्वायर्ड प्लस एंड माइनस, राइट, जो रेड वायर है इट विल बिहेव लाइक पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक वायर विल बिहेव लाइक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, माइनस वाले, ऐसे याद रख लो, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूट्रल, रेड वाले वायर को नाम दिया जाता है लाइव वायर, ब्लैक वाले को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ये टर्म यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटा, दो वायर है वहां से, सबसे पहले ये वायर एंटर किए बालकनी सोसाइटी में, और फिर ये एंटर कर रहे हैं अभी सुहानी के इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, उससे पहले बाहर एक वो लगाएंगे अपना एक फ्यूज, फ्यूज जरूरी है, अरे हाँ के ना, पता है फ्यूज क्या करता है, डैमेज से बचाता है, आगे वाले है ना, आगे वाले आइटम्स को, राइट है, तो वो पहले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो फ्यूज लगाए, आप चाहो तो मना भी कर सकते हो, अब बोलो हम तो हमारा फ्यूज लगाएंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, ओके, पर जनरली फ्यूज का वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तो एक फ्यूज, फिर वायर एंटर करेगा आपके मीटर में, ये मीटर में एंटर क्यों किया, दोनों वायर देखो क्यों एंटर किया, क्यों ऑब्वियसली वो रीडिंग आती है भाई आपने कितने बिल यूज किया, फिर मीटर में से आगे दो वायर बाहर निकलेंगे, अब वो वायर एंटर करेंगे आपके घर में, ये आपका घर, आपके घर में जब वायर एंटर करेंगे बाहर एक पाइप के थ्रू, तो आपके घर के सबसे स्टार्टिंग में एक बॉक्स लगा होता है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो क्यों होता है पता है, देखो उस बॉक्स में, क्योंकि हमारे घर में कोई एक कमरा नहीं है, किचन है, बाथरूम, एक किचन है, हॉल, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, राइट, बाथरूम उसके अंदर आ गए, अरे हाँ क्या ना, तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रूम नंबर 1 उसके लिए अलग कनेक्शन होगा, रूम नंबर 2 के लिए अलग कनेक्शन होगा, अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे केवल एक रूम की बात की है, ठीक है, अब समझो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, मान लो कि रूम नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये दो वायर गए, ठीक है, अब रूम नंबर 1 के लिए प्लस आया, रूम नंबर 1 के लिए माइनस आया, अब रूम नंबर 1 में कहीं पे बल्ब होगा, किसी कोने में
फिर पंखा भी होगा, एसी भी लगाया होगा, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे प्लग भी होंगे। हर एक के लिए एक अलग से वायर की सर्टिफिकेट, हर एक के लिए एक बटन आता है, ये वो बटन, ये सिग्निफाइज द बटन। हर एक के लिए एक स्विच होगा। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो बेटा, सब का प्लस एक जगह जुड़ा हुआ है, सबका माइनस एक जगह। यस और नो? इन आवर होम द इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई? बिकॉज इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज सेम। और हम सब, और करंट भी कैसा हमने पढ़ा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिमांड के अकॉर्डिंग जाता है, पर सीरीज में तो सेम जाता है। अब बेटा सीधी बात है, पंखे की डिमांड अलग है करंट की, राइट है, एसी की डिमांड अलग है, बल्ब की डिमांड अलग है करंट की। और दूसरा एक और दिक्कत है सीरीज की, अगर सारे सीरीज में आएंगे तो क्या, अगर पहला पंखा खराब हो तो पूरा रूम बंद, ये भी दिक्कत है। इसलिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हर एक के लिए ऑन और ऑफ के बटन बटन होता है, राइट है। और हम सब, एंड वी नो दैट वी वांट वोल्टेज। इंडिया के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई होता है घर के लिए, अगेन फॉर इंडस्ट्रीज अलग अलग होता है, किसी इंडस्ट्री में जाने को 1000 वोल्ट भी जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर होम अप्लायंस डोमेस्टिक सर्किट द रिकमेंडेड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। इसीलिए घर के लिए जो भी सामान बनता है ना फैक्ट्रियों में, उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो 220 वोल्ट में काम करे। समझ गए? सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, प्लस है ये, प्लस से करंट आया, नेगेटिव से वापस गया, सर्किट कंप्लीट, डन। तो फिर ये ग्रीन वायर क्यों है? अब सुनो, देखो ऐसा होता है कि हमारे मैक्सिमम जो अप्लायंस है सब में कोई ना कोई मेटल की चीज होती है। इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, फ्रिज के पीछे वाला जो पार्ट होता है वो भी आयरन का बना होता है, अंदर बहुत सी चीजें आयरन की भी होती है, राइट है। बेटा देखो, फ्रिज के अंदर इतने सारे वायर का गुचला है, राइट, यस और नो? अरे भाई हाँ के ना? तो ऐसा भाई, हम सब जानते हैं बेटा कि आखिर में करंट है, और मेटल तो क्या करता है, करंट को अट्रैक्ट करता है उल्टा। गुड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर कहीं कोई वायर कनेक्शन लूज हुआ, और जो मेटेलिक बॉडी है भाई, एट द एंड तो जब हम पकड़ते हैं प्रेस को बेटा, तो अनजाने में हमारा हाथ टच कर सकता है, प्रेस के नीचे वाले पार्ट को अनजाने में टच कर सकता है, ये थोड़ा नो। मान लो कि अगर कहीं प्रेस पड़ी हुई है, आपका हाथ टच कर गया अनजाने में, तो आप फ्रिज ओपन कर रहे हो, अंदर से कोई सामान निकाल रहे हो, अंदर एक मेटेलिक पार्ट है, वहां टच हो गया हाथ, तो राइट है। अब सोचो करंट पास हो रहा है, और अंदर से वायर डिफॉल्ट, अंदर क्या हो गया, अंदर कोई डिफॉल्ट आ गया, तो वो जो अंदर के वायर है वो टच कर रहे हैं मेटेलिक बॉडी को, जैसे उसको टच नहीं करने चाहिए, वो कर गए, तो हमारे हाथ में तो नहीं है अंदर अंदर के कनेक्शन, तो लेकिन वो कभी लूज भी हो सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप जैसे ही टच करोगे, आपकी बॉडी गुड कनेक्ट हो गए, आपके थ्रू करंट फ्लो करेगा, एंड इट कैन कॉज हार्म टू यू। तो क्या करते हैं पता है, हमारे घर में, देखो ऐसा कोई हर घर में होना जरूरी नहीं है, नहीं करोगे तो नुकसानदायक होगा उस घर के लिए। तो एक आइडिया रिकमेंड किया गया, क्या करते हैं, वो करते हैं, हर अप्लायंस में से एक तीसरा वायर निकलता है, होता कॉपर का ही वायर है, उसके ऊपर ग्रीन कलर कोटिंग की होती है, ठीक है। तो आपके घर के अंदर जितने भी सॉकेट है ना, हर एक से एक ग्रीन वायर निकल रहा होगा, रूम नंबर 1 का, रूम नंबर 2 का, रूम नंबर 3 का, सबका निकल रहा होगा, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। वो ग्रीन वायर, तो ये आपके घर का तीसरा वायर बन गया। अब एक ग्रीन वायर निकलेगा जैना के घर से, एक निकलेगा सुहानी के घर से, ऐसे पूरे इस पूरे विंग के निकले ग्रीन वायर निकलेंगे, ठीक है। और पूरी जो सोसाइटी है, हर घर में से ग्रीन वायर निकलेगा, सारे ग्रीन वायर एट द एंड उनको एक बाहर वो ऑटोमेटिक वो जोड़ देते हैं, है ना, कहीं आप जोड़ देते हैं, और उस वायर को वो डाल देते हैं अर्थ के अंदर। आप अगर बाहर जाओगे, हम जहाँ पार्किंग करते हैं, आपने वो खंभा देखा होगा, उसके नीचे हम देखा होगा एक एक चीज रोड है जो अर्थ के अंदर घुसी हुई है, वो अर्थिंग है। जितना भी ग्रीन वायर है वो सब अल्टीमेट से तो क्या करते हैं, कनेक्ट अर्थ के अंदर। अर्थ इज अ वे बेटर कनेक्टर देन अस। जैसे ही कभी कोई करंट लीक होगा, वो तुरंत फ्लो करके चला जाएगा अर्थ के अंदर। तो अब करंट के पास दो रास्ते होंगे, आपने टच किया और एक अर्थ। करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टेंस पाथ, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो करंट कहां फ्लो करेगा आसानी से, थ्रू लो रेजिस्टेंस। हमारे बॉडी रेजिस्टेंस थोड़ा कंपेरेटिवली हाई होता है, हम टच करेंगे। और एक अर्थ वायर भी है, करंट के पास दो रास्ते जाने के लिए, एक लो रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, मैक्सिमम करंट निकल जाएगा।
हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमारे बॉडी में करंट फ्लो करता है, बहुत पॉइंट में फ्लो करेगा, उससे हमको महसूस भी नहीं होता है, तो इतना करंट हमारी बॉडी में डेली फ्लो करता रहता है। हमारा जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या ही है, दिया इलेक्ट्रिकल करंट, वो क्या है, उससे कुछ नहीं होता है। और यहाँ के ना, ये जो बैटरी के सेल आते हैं इसको ना जीप पे टच करते हैं घर पे चेक करने के लिए सही है कि नहीं है, तो ये छोटा मोटा करंट तो हम झेल लेते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ के ना, वो तो 220 वोल्ट का वोल्ट वाला करंट हो तो दिक्कत है। So that's why this earth wire or this green wire is clear है। ओके, ये डायग्राम आपको यू का याद कर लेना है, सारी डिटेलिंग के साथ में। एग्जाम में क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आती है, एक आता है शॉर्ट सर्किट। नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? एक आता है शॉर्ट सर्किट, एक आता है ओवरलोडिंग। अब ये सब क्या होता है देखो, आपको मैं समझ लो ध्यान से। नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? देखो कभी कभी देखो हमारे हाथ में, अब यार हमारे घर के अंदर पाइप है, वायर बहुत लंबे समय से है, ग्रीन वायर, रेड वायर, ब्लैक वायर, राइट? अरे यस और नो? कभी कभी दे कैन गेट डैमेज विद टाइम, उसको भी प्लास्टिक का कवर है पर वो भी सड़ जाता है। यहाँ पे कोई मान लो कि कुछ कुछ भूकंप आ गया, कुछ भी हुआ, वो कुछ डैमेज हो गया। अब अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच कर गए, अब मैं समझो पहले यहाँ तो क्या है, रेजिस्टेंस है, राइट है भाई, ये एसी है, ये टीवी है, सबका रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ के ना, अब रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम कम फ्लो करेगा। पर दिक्कत क्या है, अगर मान लो कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पहले ही टच हो गए तो अगर वो डायरेक्ट टच करेंगे तो उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट, भाई वो डायरेक्ट टच करेंगे ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस। व्हेन रेजिस्टेंस इज लो करंट इज हाई, यहाँ तो लगभग लगभग जीरो के बाद रेजिस्टेंस, वो डायरेक्ट टच कर गए, पहले टच कर गए यहाँ पर, कुछ फॉल्ट की वजह से। तो क्या होगा, इफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली टच ईच अदर, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, अ लो रेजिस्टेंस पाथ, एक नया करंट को रास्ता मिल जाएगा आने का। और क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ये डायरेक्ट जुड़ गए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब रेजिस्टेंस एकदम लो तो करंट एकदम हाई, मैक्सिमम करंट जो होगा वो इसके थ्रू ही फ्लो कर जाएगा। और करंट बहुत ज्यादा, हीट इज आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर होता है हीट, करंट ज्यादा हीट ज्यादा, बुम पड़ाका हो जाएगा। ऐसा मैंने किया था, मुझे मालूम है, मैं दिखा था मैंने क्या किया था, करना मैं घर पे जाके। ये दिख रहा है सूच? अभी इसमें क्या दिक्कत, तो समझ रहा इसमें क्या हो रहा है, इसको इधर करना, अभी निकाल नहीं सकता इसको मैं, बंद हो जाएगा। ये आप, भाई ये दो छेद है, वन इज बिहेविंग लाइक प्लस, वन लाइक माइनस। अभी क्या हो रहा है, करंट प्लस से आ रहा है, उसमें जा रहा है, इसमें ये जुड़ा हुआ है प्रोजेक्टर, सो इट इज अ रेजिस्टेंस, तो कुछ रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा तो करंट थोड़ा कम, तो करंट कम करंट फ्लो कर रहा है तो इतना हीट जनरेट नहीं हो रहा है, हीट हो रहा है बेटा, टच करो तो ये गर्म भी हो चुकी है, ठीक है, आई कैन फील इट, डन। बेटा इतना गर्म नहीं, बेटा पापड़ सीख गया ना, हाँ। कल उठ के बेटा ये सोच के वहाँ खाना यही बनाएंगे प्रोजेक्टर पे, बेटा ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अच्छा सुन, अब मैंने क्या किया बताया, मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया, कॉपर वायर ना, कॉपर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था चैप्टर 11 में, कॉपर का रेजिस्टेंस माइनस 0.000, बहुत लो होता है। मैंने सीधा कॉपर वायर लिया है टुकड़ा, एक छेद इधर एक पार्ट इधर, बस समझ रहे हो, ऐसे ये हो गया। अब समझो बेटा, बीच में कुछ नहीं है उसके, ये कॉपर वायर ही है। अगर मान लो कि ये कॉपर वायर जाता, बीच में कोई टीवी भी जुड़ा होता, फिर दूसरा आता, तो एक रेजिस्टेंस है, अब तो कोई नहीं है। सो 0.000 इतना रेजिस्टेंस वेरी लो, करंट इज वेरी हाई, पूरे घर की वायर। और उस पहले के तो जब टाइम के तो इतना ज्यादा घर में ये फ्यूज भी होते नहीं थे, घर में कोई वायर जलेगी। फिर मैंने कहा फंस गए, मैं भाग गया, शाम को आया, किसने किया किसने किया किसने किया ऐसा पूरे घर की वायरिंग ठीक करनी पड़ गई थी। अब तो क्या था, अब तो क्या था, हर रूम में एक अलग से, नाउअडेज एमसीबी इज यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज। ओके, क्या होता है, जैसे ही कहीं फॉल्ट होता है वो एमसी क्या करेगी, सर्किट को क्लोज कर देगी, खत्म, तो करंट फ्लो करेगा ही। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज तो पिघल जाता है, तो उसका उसमें खतरा है, वो पिघलता है तो कुछ भी मेल्ट हो गया तो मतलब आग लग सकती है मेल्ट होने की वजह से, ठीक है ना, तो एक खतरा होता है फ्यूज में, एमसीबी को खतरा होता ही नहीं है, सीधा सर्किट ब्रेक कर लेगा, थर्ड। फिर जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हुआ वो ऑटोमेटिक आप उसको ऊपर करोगे खटका, वापस जुड़ जाएगा कनेक्शन, एंड
प्रोटेक्शन चाहिए। तो नाउ इट इज एमसीबी, एमसीबी को यूज करो, ठीक है। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? क्या होता है? इफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल आर एक्सीडेंटली टच ईच अदर, इन दैट कंडीशन it create a very low resistance part due to which very high amount of current flows, and due to that boom पड़ेगा, मतलब it can cause damage. Now what is overloading? आपको तो याद होगा, ये दिख रहा है आपको 220 का कनेक्शन है, ये लाल वाला, ये देखो बेटा, कनेक्शन 220 का है। अब इसमें हमने ये भी भरा दिया, लैपटॉप भरा दिया, एसी का फ्यूज भरा दिया। क्या? अरे टीवी फ्रिज जो भी है आपने एक, मतलब आप समझो, आप एक ही सॉकेट पे इतने सारे चीजें यूज कर रहे हो, हर एक को करंट चाहिए, राइट? अरे सबकी डिमांड है, ओवरलोड हो गया भाई। उस कंडीशन में भी क्या होता है, चीजें डैमेज हो जाती है। क्यों होती है? मुझे याद करो, इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस उल्टा डिक्रीज होता है, 1/R 1/R 1/R, राइट है? अरे यस और नो? ठीक है। तो जब आप बहुत सी चीजें यूज करते हो, क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, क्योंकि वो पैरेलली कनेक्टेड है। आपने ज्यादा कनेक्ट कर लिए और तो और वो डिक्रीज हुआ, और उससे क्या होता है, अब उस छोटे से एक छेद, 2 पॉइंट से ज्यादा डिमांड आ रही है करंट की, क्योंकि अब ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा करंट जैसे मांगेगा सोर्स से, उतनी तो औकात ही नहीं है बेटा। वो जो वायर है हमारे घर में, इतने करंट की, तो उसकी तो जल जाएगा वायर, सीधी सी बात है। अरे हाँ, के ना, हमारे घर में जो वायर होते हैं, और दूसरा अब देखो बेटा, अब इसमें तो सर आपने नोटिस किया, हमारे घर में जो एसी और जो होते हैं गीजर, उनके लिए अलग से बटन, बड़ा बड़ा सा बटन देते हैं। सो उन पर लिखा था 15 एम्पियर 5 एम्पियर। देखो, जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए नॉर्मल बटन है। अब हमको, अब देखो, वो जो लाइट लाइट ठीक है, उसको मालूम है कि यार एसी को ज्यादा करंट चाहिए, राइट? वो ऑटोमेटिक ज्यादा करंट मांगेगा। तो जो वायर एसी तक जा रहा है, अगर वो नॉर्मल वायर जैसा हुआ तो क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं पता है, जानबूझ के जो वायर भेजते हैं एसी के लिए, अंदर से ना, थ्रू वायर आर गोइंग, एक वायर जाता है एसी की तरफ करंट लेके, फिर एक वायर बाहर निकलता है, तो जो वायर जाएंगे एसी की तरफ, होगा ना, वो वायर ऐसे होते हैं जो 15 एम्पियर तक का करंट झेल सकते हैं। उनको ऐसे ही डिजाइन किया जाता है। वो तो हमारा अपना नाम, कौन सा वायर यूज करेंगे, इसलिए वहां लिखा था 15 एम्पियर, मतलब वहां पे जो करंट जा रहा है, वहां पे जो कनेक्शन किया हुआ है, वो ज्यादा करंट झेल सकता है। सो हमारे घर इन रोशनी सर्किट 5 एम्पियर के लिए अलग वायरिंग होती है, 15 एम्पियर के लिए अलग वायरिंग होती है। यस और नो? एकदम देखती है घर पे। अब ये पूरी चीज को ही यहाँ समझाया गया है इस आंसर। अब मैं एक पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। पहले कुछ मैंने टर्म डिस्कस किए हैं, एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन डोमेस्टिक सर्किट, चालू यहां से करोगे। पोल मतलब खंबा, वो वाला खंबा नहीं, बाहर वाला खंबा। खंबा मेन सप्लाई, वो 2 वायर आए, फिर फ्यूज आए हमारे, मीटर आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर वो सेपरेट रूम, सेपरेट सर्किट, ये करंट का फ्लो। ठीक है, 3 वायर होते हैं, रेड वाला लाइव पॉजिटिव, ब्लैक वाला न्यूट्रल नेगेटिव, और अर्थ वाला ग्रीन। तो अर्थ वायर है, ग्रीन कोटिंग होती है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड प्लस एंड माइनस इज 220 वोल्ट इन इंडिया, ठीक है। फिर डायग्राम हो गया, और फिर ये एक्सप्लेन करना है। देखो, ईच अप्लायंस हैज सेपरेट ऑन एंड ऑफ स्विच, वो तो जानते ही है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका सेपरेट होता है, ठीक है। ऑल अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल so that each can get to 20 volt, ठीक है। now 2 separate circuit are used, एक बड़े डिमांड के लिए 15 एम्पियर वाला सर्किट, और छोटे डिमांड के लिए 5 एम्पियर वाला सर्किट। जैसे बल्ब बल्ब के लिए, बड़े बड़े चीजें हैं तो गीजर वीजर, उनके लिए हाई पावर सर्किट। डन, इतना लिखोगे, फुल में से फुल। ग्रीन वायर की यूज करते हैं अर्थ वायर, पढ़ो। अर्थ वायर इज अ वायर विद ग्रीन कलर इंसुलेशन, वो वायर का कलर ग्रीन नहीं है, वो वायर तो कॉपर ही है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ है, कपड़े पहना है उसको ग्रीन कलर का, ठीक है, बस। हाँ, प्लास्टिक के कपड़े हैं उसके, ओके। यूज इन ग्रीन कलर वायर नहीं, ग्रीन कलर इंसुलेशन,
अरे यार तू सुनना रे टीचर। ग्रीन कलर इंसुलेशन यूज, बड़े सॉरी मन तो करते हैं भाई, भूल गए तो। चलो अब अर्थ वायर पढ़ते हैं। क्या है? अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस, हमारे, है ना? It is used for safety measure, especially for those appliances which have metallic body. For example, electric press, toaster, table fan, refrigerator. The metallic body is connected to earth wire. वो बॉडी जुड़ी हुई अर्थ वायर से, which provide a low resistance path for current. Thus, it ensure that any leakage, अगर कोई लीकेज हुआ मेटेलिक बॉडी में, तो वो लीकेज कहाँ चला जाएगा? सीधा अर्थ में चला जाएगा। द यूजर मे नॉट गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। लगेगा तो कम लगेगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली करंट हमारी तरफ कम ही आएगा। अब दो रास्ते हैं, अगर मान लो रास्ता ही एक है, तो करंट में हमारी बॉडी में आएगा। फिर ऐसे थे। जय स्वामीनारायण। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलो पहले। नहीं, ठीक। तो है ही नहीं क्वेश्चन। एक बताओ पलट। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, एक एक ही पलट। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, ये देखो, सुनो, अब सुनो। ये वाला जो पॉइंट है, ये आप जब डोमेस्टिक सर्किट की बात करेंगे ना, ये उसके लास्ट में आप चाहो तो ऐड करना, आपका आंसर में एक, है ना? अब देखो, फ्यूज क्या होता है जानते ही है? फ्यूज इज एनी डिवाइस दैट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंस ड्यू टू ओवरलोडिंग। नाउ व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग? समटाइम्स व्हेन लाइव वायर एक्सीडेंटली कम इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, जो मैंने किया था, ठीक है? इन सच कंडीशन is known as short circuit. Due to short circuit, resistance of circuit become very low. This result in sudden increase in current, more current. जब करंट बहुत ज्यादा होता है उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग होना, एकदम से ज्यादा करंट डिमांड होना। Now what is overloading? When a current flowing in a circuit is more than the capacity of the conductor. वायर में करंट जा रहा है, हर वायर का एक कैपेसिटी है, वो इतना ही हीट दे सकता है। अब करंट हम जानते हैं, हीट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट। करंट इतना इतना सारा है कि जो हीट बन रही है, उस हीट पे वो वायर मेल्ट हो जाएगा। उसका लिमिटेशन ही इतना है, उससे भी ज्यादा है। सो व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द conductor, such condition is known as overloading. It causes overheating of the wire, which may cause the, यहाँ पे चैप्टर खत्म। कोई डाउट है तो बोलो। चैप्टर समझ में आ गया? इसी के साथ 10th क्लास की फिजिक्स खत्म। अब केमिस्ट्री 2 चैप्टर और बायो के 2 चैप्टर, फिर अपना कोर्स खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं?